अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथोलॉजी। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व फैक्टराइजेशन ऑन कैलकुलेटर। फैक्टराइजेशन को जो एज यू नो दैट फैक्टराइजेशन को हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा 3 टॉपिक्स बेसिकली मैं इसमें कंसिडर करूंगा। व्हाट इज फैक्टराइजेशन एंड देन हाउ टू फाइंड मिड टर्म ब्रेकिंग यूजिंग कैलकुलेटर एंड देन हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन कैलकुलेटर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर पे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, बट द थिंग इज फैक्ट इज कि इक्वेशन शुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह की कोई भी इक्वेशन होगी तो हम उसको कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, हम कहते हैं फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, देन उसके 2 फैक्टर्स बना लेंगे। देन उसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आए, प्लस माइनस करें तो बीच वाली टर्म बने। वो एक ट्रेडिशनल वे है। बट एडवांस लेवल पे जब हम जाते हैं तो कैलकुलेटर से हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इवन कैलकुलेटर आपको इस इक्वेशन का डायरेक्ट आंसर भी प्रोवाइड करता है। तो मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि पेपर्स में या टेस्ट सेशन में जब भी आप बोर्ड के पेपर में जाएं तो एटलीस्ट फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन खराब ना हो। आप पूरा एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके बाद कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें कि वो आंसर सही भी है या गलत है। ठीक है, तो कैलकुलेटर हमें एक इजीएस्ट वे प्रोवाइड करता है टू सॉल्व फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेकिंग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 चीजें वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं। अगर तो आपको वीडियो कॉन्सेप्चुअली समझ आती है और आपको कैलकुलेटर से फैक्टराइजेशन निकालना इजी लगता है, ठीक है, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाती हैं ये सारी चीजें, देन यू मस्ट हैव टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, एंड सेकंड थिंग, डू नॉट स्किप एनी पार्ट। अगर आप वीडियो में कुछ स्किप करते हैं तो इट मीन्स कि आपने आधी बात सुनी है, आधी बात सुनी ही नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा खतरनाक होती है। तो ऐसा ना हो कि मैं बताऊं कुछ, समझाऊं कुछ और आप वीडियो स्किप कर करके देखें और आधे स्टेप्स इसमें से जो है कैलकुलेटर के मिस हो जाएं, तो फिर आप अपने कैलकुलेटर पे जब ट्राई करेंगे तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपने एटलीस्ट स्किप कोई स्टेप नहीं करना और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब द बटन। ओके, देन लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले आपको एक दफा इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करके दिखाता हूं कि नॉर्मली हम किस तरह करते हैं, एंड देन कैलकुलेटर से हम इसी क्वेश्चन की मिड टर्म ब्रेकिंग्स किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा था फैक्टराइजेशन क्या होती है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस मींस किसी भी प्लस या माइनस के क्वेश्चन को इनटू प्रोडक्ट अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस विल बी कॉल्ड फैक्टराइजेशन। टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि फैक्टराइजेशन इज मिड टर्म ब्रेकिंग। नो, मिड टर्म ब्रेकिंग इज अ टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन और मिड टर्म ब्रेकिंग एक चीज नहीं है, ये टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन की और भी कई सारी टाइप्स हैं, बट मिड टर्म ब्रेकिंग इज अ टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, नॉट अ फैक्टराइजेशन। ओके, सो हम मिड टर्म ब्रेकिंग की जो मेथड है फैक्टराइजेशन के लिए वो इस टाइप को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो हम नॉर्मली जिसको तो डायरेक्ट आती है, अगर आपके टेबल्स और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करके दिखा दूं, देन कैलकुलेटर से इसके आंसर वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैंने ये देखना है कि किस 2 टेबल्स को हम पढ़ें, मल्टीप्लाई करें 2 डिजिट्स को कि हमारे पास माइनस 20 भी आ जाए और उन्हीं को प्लस माइनस करें तो माइनस का एक्स भी आ जाए, -1। तो हमारे पास सिंपलेस्ट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5x
माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये मिड टर्म ब्रेकिंग बनती है। इसको मिड टर्म ब्रेक इसलिए बोलते हैं, मिड टर्म का मतलब है दरमियान वाली टर्म्स। तो दरमियान वाली टर्म्स कौन सी है यहाँ पे, दरमियान वाली x, इसको तोड़ के मैंने दो टर्म्स में कन्वर्ट किया, प्लस का 4x माइनस का 5x। तो इसके मिड टर्म को तोड़ने की वजह से ये मिड टर्म ब्रेकिंग कहलाता है। ठीक है, देन मूविंग ऑन, इन दोनों टर्म्स में से फिर हम x कॉमन ले सकते हैं। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, एक पावर कॉमन आ जाएगी। इधर से दो पावर है तो एक बाहर आ गई, तो एक अंदर रह जाएगी, और देन इधर बचेगा 4। इन दोनों में से माइनस का 5 कॉमन आएगा, देन x इधर बचेगा, और इधर आ जाएगा 5 4 द 20 होता है 5 के टेबल में, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 4। माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साइन चेंज, ये दोनों माइनस हैं, अंदर दोनों प्लस, इक्वल टू 0। उसके बाद अगेन इस पूरी वैल्यू में और इस पूरी वैल्यू में x प्लस 4 अगेन कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मली इन दोनों को सेपरेट करते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस का 5। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये जितने स्टेप्स हमने किए ये कैलकुलेटर से भी हो सकते हैं या नहीं, या अगर किसी को ये स्टेप में मुश्किल आती है, मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं समझ आती, ठीक है, तो उसका क्या मेथड है। यहां पर होपफुली आपको विजिबल होगा कैलकुलेटर ऑन करके, हमने सबसे पहले यहाँ पे मॉड का बटन प्रेस करना है। मॉड के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें, मॉड के बटन को प्रेस करने के बाद, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, इजी हो जाएगा। मॉड के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ 5th नंबर पे लिखा है EQN, 5 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ 3rd नंबर पे लिखा हुआ है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। होपफुली आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। 3rd नंबर पे जाएंगे, 3rd नंबर पे जाने के बाद आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन ये आ गई ABC, या आप साथ साथ अपने कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कैलकुलेटर जिसके मॉड के बटन पे 8 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड, देन 5, देन 3, तो ये A, B और C आ जाएगी। अब यहाँ A, B और C में हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। मैं इसको फिलहाल असाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले ये सवाल था, ये क्वेश्चन, इसमें यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, इसमें यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, और देन कांस्टेंट क्या है -20। ठीक है, तो हम इस कांस्टेंट्स को लेट कर लेते हैं कि ये A है, A इज इक्वल टू ये वाला 1, ये है B, B इज इक्वल टू -1, एंड देन ये आ जाएगा C इज इक्वल टू -20। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पहले भी लिखी थी यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ये AX स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ A1, उसके बाद यहाँ x के साथ B है, तो यहाँ x के साथ -1, और लास्ट में C है तो वो -20। तो इससे जब हम इसको कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं, तो A, B और C की वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। ये A, B और C की वैल्यूज हमने कहाँ पुट करनी है, कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, A की जगह 1, B की जगह -1, C की जगह -2। तो कैलकुलेटर में जब हम पुट करेंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ पे विजिबल करता हूँ, ये। ठीक है, तो कैलकुलेटर में पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 1 लिख के इक्वल, देन दूसरी वैल्यू है -1, -1 प्रेस करके इक्वल, उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या है -20, -20 लिख के इक्वल। तो यहाँ पर 1, A के नीचे 1, B के नीचे -1, C के नीचे -20। जब हम एक दफ़ा इक्वल प्रेस करेंगे तो फर्स्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू 5। और अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 5, और इसी को यहाँ पे दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे तो x2 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे दोनों आंसर हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस तरह की x स्क्वायर -x -20, तो हम कैलकुलेटर पे यहाँ पे वैल्यूज पुट करके तो हम इसके डायरेक्ट आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि ये तो किसी भी इक्वेशन के साथ हो जाएगा, हमने मिड टर्म ब्रेकिंग निकालनी है कैलकुलेटर से। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं पता, मुझे टेबल नहीं पढ़ने आते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे पास यहाँ पे
इसी क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या आएगी, जैसे यहाँ पर हमने लिखी है प्लस 4x माइनस 5x। अब मुझे नहीं पता फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर जाना है, मॉड का बटन प्रेस करना है, 5 पे जाना है, 3 पे जाना है, देन यहाँ पे इसके कॉन्स्टेंट्स एटलीस्ट मुझे नजर आ रहे हैं, 1 माइनस 1 माइनस 20, 1 लिख के इक्वल प्रेस करना है, देन माइनस 1 लिख के इक्वल प्रेस करना है, देन माइनस 20 लिख के इक्वल प्रेस करना है। अब जो पहला आंसर है यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, मैंने क्या करना है, रफ में यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 लिखना। देन दूसरा आंसर क्या, इक्वल प्रेस करेंगे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4। ये रफ वर्क है, ठीक है। जो ये नंबर्स होल नंबर्स आते हैं हमारे पास, जो होल नंबर्स आते हैं इनके साइन चेंज कर दें, ये +5 है इसको -5, और ये प्लस -4 है तो ये +4, तो ये हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग होते हैं, ठीक है। सिंपल, अगर दो होल नंबर आ रहे हैं उन दोनों होल नंबर्स का साइन चेंज कर दें तो यही मिड टर्म ब्रेक्स होते हैं। लाइक मैं इधर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, देन माइनस का 5x, देन प्लस का 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास क्या होती है, मिड टर्म ब्रेकिंग होती है। देन बाकी ट्रेडिशनल वे में पहले दो में से कॉमन, देन इसमें से कॉमन, तो कॉमन लेके इक्वल करके आंसर वही आएगा जो हमारा पहले आया था इस क्वेश्चन की टेक्निक से, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास एक तरीका जिसमें हमारे पास होल नंबर में आंसर आता है। सम टाइम ऐसे भी तो आंसर आ सकता है, हमारे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन है, कैलकुलेटर से मैं उसको सॉल्व करता हूँ और आंसर आ जाता है x1 इज इक्वल टू 1/11, या आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 2/7। इस तरह के आंसर फ्रैक्शन में भी तो आ सकते हैं। तो जब फ्रैक्शन में आंसर आ जाते हैं तो उसको हम इस मेथड से इस तरह साइन चेंज करके सॉल्व नहीं कर सकते। लाइक होल नंबर आया तो साइन चेंज कर लिए, लेकिन अगर फ्रैक्शंस आ जाएं तो फिर साइन चेंज नहीं होते, फिर उसका मेथड थोड़ा सा चेंज है, हमें रिवर्स प्रोसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। हम एक एग्जांपल वो भी करते हैं जिसमें फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर 17x² है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये माइनस का 32x है, ये माइनस 32x इधर आके प्लस का 32x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। अब ये जरा बड़े नंबर है, 17 को 4 से करेंगे समथिंग 68 आंसर आएगा, एंड देन हम टेबल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं मैंने इस चीज को कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना है। होपफुली कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अगेन काम वही करना है, मॉड के बटन पे जाना है, देन 5 प्रेस करना है, देन 3 प्रेस करना है, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में अब पहली वैल्यू हमारे पास क्या, यहाँ पे 17, 32 माइनस 4, ये तीन वैल्यूज हमने कैलकुलेटर में पुट करनी है। कैलकुलेटर में पहला नंबर आएगा 17 और इक्वल टू 17 और इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 17। उसके बाद दूसरा नंबर है 32 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 32। उसके बाद -4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर पुट हो जाएगा 34, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज वैल्यूज। सो यहाँ पर ABC की वैल्यूज पुट करने के बाद फर्स्ट टाइम हम प्रेस करते हैं तो आ गया 2/17, ठीक है। आपको यहाँ फ्रैक्शन नजर आ रही होगी 2/17। तो अब मैंने रिवर्स प्रोसेस में जाना। एक आंसर मेरे पास क्या आया है, x इज इक्वल टू 2/17, मैंने यहाँ नीचे आंसर में इस तरफ लिख लिया। एंड देन दूसरा आंसर क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू बनने के बाद -2, तो यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ तक ये वैल्यूज करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस में जाना है और मिड टर्म ब्रेकिंग बनानी है। जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 17, वो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 17x इज इक्वल टू 2, और ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ये 2 इधर आके क्या होगा, माइनस, यहाँ डिवाइड हो रहा है 17, इधर जाके मल्टीप्लाई 17x, ये 2 यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये बन जाएगा 17x माइनस 2 एक ब्रैकेट, और x प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी इक्वल्स टू 0,
ये हम इसको लाइन लगा रहे थे। मैं रिवर्स प्रोसेस में जा रहा हूँ। ये दो आंसर्स हैं, देन मैंने यहाँ से ये ब्रैकेट बनाई, देन मैंने यहाँ से ये ब्रैकेट बनाई। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। 17x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 17x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x का स्क्वायर, ये आ गई पहली टर्म 17x स्क्वायर 17x स्क्वायर। उसके बाद 17x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 34x, 2 को x से करेंगे तो -2x और 2 को 2 से करेंगे तो -4 = 0। तो ये फर्स्ट टर्म 17x स्क्वायर 17x स्क्वायर वेरीफाई हो गई, -4 एंड पे -4 वेरीफाई हो गया। ये दरमियान में मिड टर्म ब्रेक्स हैं, 34 में से -2 करें तो प्लस का 32 भी आता है। इट मीन्स ये मिड टर्म ब्रेकिंग है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से हमने आंसर्स वेरीफाई किए। कैलकुलेटर से ये फ्रैक्शन में आंसर आया, उसको मैंने यहाँ आंसर में लिख लिया। देन दूसरा इक्वल दबाया, दूसरा आंसर आया, उसको मैंने दूसरे आंसर में लिख लिया। और उसको मैं इधर ला के साइन चेंज करके ब्रैकेट्स बना के मल्टीप्लाई करके इधर तक ले आया। ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन है। ये किसी भी फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का रिवर्स प्रोसेस है। अब इन दोनों में से अब हमने क्या, जो एक स्टेप और हमने कॉमन लेना होता है, तो यहाँ से इन दोनों में से 17x कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा x + 2। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स भी अब हमें चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x + 2 = 0। इन दोनों में से अगेन ये x + 2 कॉमन आ जाएगा और देन 17x - 2 ये आ जाएगा और ये सवाल हमारा डन। सिर्फ ये कॉमन वाला स्टेप आपको खुद करना पड़ेगा, बाकी आंसर्स आपको कैलकुलेटर बताएगा। आपने ब्रैकेट्स खुद बनानी है, इसको मल्टीप्लाई करें तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाती है। ये किसी भी क्वेश्चन का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है तो ये सारा मेथड बताने का मकसद ये है कि फैक्टराइजेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो चाहे वो डिवीजन में आंसर दे रहा है कैलकुलेटर पे या होल नंबर में आंसर दे रहा है, इस तरह वाली, चाहे वो होल नंबर में आंसर दे रहा है। अगर होल नंबर में आंसर दे रहा है, मैं दोबारा रिपीट करूं, होल नंबर में आंसर दे रहा है तो आपने सिर्फ +5 है तो -5 कर दें, -4 है तो प्लस, साइन चेंज करने हैं, वो मिड टर्म ब्रेकिंग एज इट इज आ जाती है। देन कॉमन लेके आंसर। और उसके बाद अगर आंसर आपका फ्रैक्शन में आ रहा हो तो फ्रैक्शन के लिए हमें इसको पहले इधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देन ये वैल्यू इधर आके माइनस+ होती है। जो दो ब्रैकेट्स बनती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिड टर्म ब्रेकिंग की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा प्रोसेस है मिड टर्म ब्रेकिंग का। इसके अलावा कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेकिंग का और कोई मेथड नहीं है। एक होल नंबर वाला सिखा दिया जिसमें होल डिजिट्स में आंसर आता है होल नंबर्स में, और एक फ्रैक्शन वाला सिखा दिया। ठीक है, और भी कई क्वेश्चंस हैं जिसमें फ्रैक्शन में दोनों आंसर भी अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो मेथड यही रहेगा, इधर से वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, साइन चेंज होगा, दो ब्रैकेट्स बनेगी, मल्टीप्लाई करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन और मिड टर्म ब्रेकिंग। अब अगर हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सवाल आ जाता है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट ये था टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि अगर हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग करनी हो फैक्टराइजेशन की जो टाइप है तो कैलकुलेटर से कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दी, फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन बता दी, मिड टर्म ब्रेकिंग की बता दी सारी चीजें। अब रह गया अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सी भी आ जाए जिसका होल नंबर में नहीं अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आता है, तब भी उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ, आपके पास बुक्स हैं, कैलकुलेटर है, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका भी करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वीडियो ज्यादा भी लेंथी नहीं करनी। अब हमारे पास पहली वैल्यू होती है a की 5, दूसरी वैल्यू होती है b की 8 और तीसरी वैल्यू होती है c की 1। ठीक है, सो वी गेट a, b एंड c वैल्यूज। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac ओवर 2a। हमने a, b और c की वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, अभी मैं ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देन हम कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे कि इसके आंसर क्या आते हैं। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो x = यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आ जाएगा -b ± स्क्वायर रूट, b की वैल्यू 8 है, b = 8 तो यहाँ पे 8 ± b² मीन्स 8² -4 5a और c 1 ओवर 2a 5। देन x = -8। ठीक है, x = -8 ± स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64 -4 5 20 ओवर 2 5 10, तो 2 5 10। x = -8 ± 64 - 20 44, यहाँ पे आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 10
x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें लाइक स्क्वायर रूट 44, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है 2√11, 2 स्क्वायर रूट 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। फर्दर यहीं पे कर रहा हूँ साइड पे ताकि इसके साथ ही आ जाए। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर दोनों में से 2, तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे बचेगा -4, क्योंकि 2 4 द 8 एंड देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 5 द 10 कटिंग, यहाँ पे बचा 5, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक दफा +11 के साथ प्लस के रूट 11 और एक दफा माइनस के रूट 11 के साथ। अब इसको वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा, दोनों आंसर्स के रूट में आ रहे हैं, तो क्या ये भी कैलकुलेटर से वेरीफाई होते हैं? मेथड हम वही रखेंगे, मेथड आपको मैं एक दफा बता चुका हूँ, मेथड हम वही रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मॉड का बटन प्रेस करना है, देन 5 पे जाना है, देन 3 पे जाना है, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर a की जगह क्या पुट करना है? 5, देन b की जगह 8 इक्वल टू, एंड देन c की जगह 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो एक दफ़ा हम इक्वल प्रेस करेंगे, एक आंसर आ गया -4 प्लस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5, यही हमारे दो आंसर आए थे। यहाँ पे एक दफ़ा प्लस माइनस के साथ, एक दफ़ा -4 प्लस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5, सेम आंसर, एंड देन एक दफ़ा दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे सारा आंसर सेम है, सिर्फ बीच में माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। तो यही दो आंसर हैं जो हमारे कैलकुलेटर से मिलते हैं। इट्स मीन कि आपके पास चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, सेम मेथड के साथ ही सारा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे मिड टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके पास फैक्टराइजेशन के नाम से क्वेश्चन आ जाए, मेथड आपके पास कैलकुलेटर पे यही रहेगा। मॉड पे जाके, 5 पे जाके, 3 पे जाके ABC की वैल्यू पुट करनी है, जो दो आंसर आते होंगे वो आपको कैलकुलेटर वेरीफाई करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली अगर आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट समझ आए हैं और मिड टर्म ब्रेकिंग और फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, सो यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस channel and hit the bell icon for more videos. Thank you so much. Allah Hafiz.